अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले मुबारक महीना यानी ज़िलहिज्जा के महीने के मुतालिक होने जा रहा है। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है। आज हम अपने ऑडियंस को बहुत ही मोतबर शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो कैसी खैरियत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का फजल है। तो हज़रत मुख्तसर सा तारुफ आप हमारे ऑडियंस को करा दे ताकि वो भी आपकी शख्सियत से रूबरू हो जाए। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अल-कासमी, साकिन शंकरगढ़, और फ़िलहाल इस वक्त मैं कुस्मी में ज़ेर क़याम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुछ कारोबार भी है, मदरसे से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो माशाअल्लाह हज़रत ने अपना मुख्तसर सा तारुफ कराया। हज़रत से सीधे सीधे ज़िलहिज्जा के मुतालिक सवाल करते हैं। तो मुफ्ती साहब, आप हमें ये बतलाइए कि ज़िलहिज्जा के महीने में जो पहले 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में इबादत की क्या फ़जीलत है कि 10 दिनों में रोज़ा रखने की भी कुछ फ़जीलतें हैं, तो इसे आप मुख्तसर में बतला दीजिए। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आप ज़रा तवज्जो दें जी कि ये अशरे ज़िलहिज्जा जो है, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद भी है कि आसमान व ज़मीन के पैदा करने से पहले ही हमने 12 महीनों का इंतखाब कर दिया। उनमें से 4 महीने जो अशूरे हुरुम कहलाते हैं, उनमें से एक ज़िलहिज्जा भी है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अफ़ज़लुल अय्यामिद दुनिया अय्यामिल अशरति ज़िलहिज्जा, कि दुनिया की तमाम दिनों में ज़िलहिज्जा के 10 दिन की बड़ी फजीलतें आई हैं। बेशक, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे और इरशाद फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमलुस सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशरति ज़िलहिज्जा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ये ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन में किए जाने वाले आमाल इतने महबूब और इतने पसंदीदा हैं जो इन दिनों के अलावा दूसरे दिनों में किए जाने के बराबर नहीं है। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया कि किसी ने पूछा कि वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना उससे भी ज़्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वलल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, कि उस जिहाद से भी अफजल है। हाँ, एक सूरत आपने इरशाद फरमाई, इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजी बिज़ालिका बिशैइन, कि कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में इस तौर पे निकलता है, जिहाद करता है इलाही कलमतुल्लाह के लिए, कि अपने जान की, माल की, सब चीज़ की कुर्बानी दे देता है और इस हाल में लौटता है कि उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये बड़ी अज़मत की बात है कि ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। कुरान और हदीस में इसकी बड़ी फजीलतें आई। अब मुफ्ती साहब, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो इस साल कुर्बानी करने वाले हैं जी, उन लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है और बहुत से लोगों ने सवाल किया भी है कि आखिर अगर हम बड़े जानवर में, जिन जानवरों में 7 हिस्से होते हैं, उन जानवरों में अगर 3 लोग या 4 लोग अपना हिस्सा दें तो ये क्या दुरुस्त है? क्या 3 लोग या 4 लोग एक बड़े जानवर में जिसमें 7 हिस्से होते हैं उसमें कुर्बानी कर सकते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपके तरफ से जी। तो मुख्तसरन इसका जवाबन अर्ज़ ये है कि बड़े जानवर में तो असल 7 हिस्से हैं। अगर कोई बड़े जानवर में 3 शख्स हैं या 4 हैं तो 3 हिस्सा बच रहा है, तो सबसे पहली सूरत तो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 हिस्से जो है वो आपस में तकसीम करके और कुर्बानी कर दी जाए। दूसरी सूरत ये है कि जो लोग हिस्स वाले हैं, 3 हों या 4 हों, और बाकी जो हिस्स बच जा रहे हैं उन हिस्सों को आपस ही में लोग अपने मरहुमीन की तरफ से कुर्बानी का हिस्सा लेकर कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। तीसरी सूरत यह है कि अगर जो है कुर्बानी के हिस्से मुतय्यन हो गए हैं और कोई दूसरा कुर्बानी के हिस्सा लेने के लिए नहीं है तैयार, तो उसकी शक्ल एक ये है कि उनके बच्चों को जो है बतौर अकीका के उसमें शामिल करके और 7 हिस्से मुकम्मल कर दिए जाएँ। बेशक, यानी जो 7 हिस्से हैं उनमें अपने सवाब को
اللہ रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हम सवाब जो कमाने का हमारे पास जरिया है उसको हम क्यों गंवाएं। तो जी। मुफ्ती साहब, तीसरा सवाल आपसे ये है कि ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख यानी अरफे के दिन जो रोज़ा रखा जाता है उसकी अलग से फजीलत आई है, उसको ऑडियंस को बतला दीजिए। हाँ, एक सवाल आपका ये भी है और माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल है कि अरफा का दिन, अरफे के दिन की एक बड़ी फजीलत है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 9वीं ज़िलहिज्जा यानी अरफा का दिन अगर रोज़ा रखता है तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से गुमान रखता हूँ कि अल्लाह ताला उसके 1 साल के पिछले और 1 साल के आगे के गुनाह माफ़ फरमा दे। हदीस मुलाहिज़ा हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन साम यौम अरफता अहतसिबु अलल्लाहि अय्युकफ्फिर सन्नत अल्लती क़ब्लहु व सन्नत अल्लती बादहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरफा के दिन का रोज़ा रखना ऐसा है गोया कि 1 साल के गुनाह अगले और 1 साल के पिछले गुनाह की माफ़ी। फिर इसमें एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि एक इंसान के लिए जो रोज़ा रखे अरफा के दिन उसका 1 साल की उम्र भी बढ़ जा रही है, एक बहुत बड़ी फजीलत है। दूसरी फजीलत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया सियाम यौम अरफत का सियाम यौम अल्फिन, कि अरफा के दिन रोज़ा रखना 1000 दिन के रोज़ा रखने के बराबर है। तीसरी फजीलत आपने ये फरमाई कि मन हफिज़ अला लिसानिही व समइही व बसरिही यौम अरफता गुफिर लहु मिन अरफता इला अरफता, कि जो शख्स अरफा के दिन अपने कानों को, अपनी ज़ुबानों को, इसी तरीके से अपने जहन दिलो दिमाग को गंदे ख्यालात, गंदी बातों से, बुरे अहकाम, बुरी चीज़ों से बचाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं इस अरफे से लेकर आगे आने वाले अरफे तक। तो ये सब इसकी फजीलतें हैं। जी मुफ्ती साहब जी, चौथा सवाल हमारा ये है, अगर कोई शख्स ऐसा है जो इस वक्त कुर्बानी के मौके पर कर्ज लेकर के कुर्बानी देना चाहता है और उसकी नीयत ये है कि मैं बाद में कर्ज को अदा कर दूंगा, इस वक्त उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो इस सूरत में कुर्बानी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर उसने कुर्बानी की नीयत से कर्ज ले लिया है या जानवर खरीद लिया है तो कुर्बानी उसके ऊपर लाजिम हो गई। और अगर सिर्फ उसने कर्ज लेने की नीयत की है, लिया नहीं है, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अलबत्ता कुर्बानी के सवाब को कमाने के लिए अगर वो कर्ज लेता है और कर्ज लेकर भी कुर्बानी करता है तो जैसे ही कर्ज उसने ले ली, कुर्बानी की नीयत कर ली, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। उसे चाहिए कि कर्ज लेके कुर्बानी कर ले। अब पांचवा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसा कि आम तौर पर देखा जाता है गांव देहातों में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज ईद से पहले भी कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं या बाज़ लोग कर भी देते हैं, तो ये शरीयत की नज़र में आप बतला दीजिए कि इसका क्या हुक्म है? बहुत अच्छी बात। जहाँ पर ईदैन या जुमे की नमाज नहीं होती है, जो ऐसे देही इलाके हैं जहाँ पर जुमा नहीं है, जहाँ पर ईदैन नहीं होती, वहाँ पर कुर्बानी के दिनों में जो है नमाज ईद से पहले कुर्बानी की जा सकती है। और जिस जगहों पे जो है ईदैन और जुमे की नमाज होती है वहाँ पर बकरीद की नमाज के बाद ही कुर्बानी की जाएगी। अगर कोई शख्स जहाँ पे ईद और जुमे की नमाज होती है अगर ईद की नमाज से कबल कुर्बानी कर दे तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोगों को ये चंद मोटे मोटे और अहम सवालात जो कि मुफ्ती साहब से हमने आपके लिए और तमाम उम्मत की भलाई के लिए, जिससे उम्मत के लोगों को फ़ायदा हो, कुर्बानी उनकी अच्छे से गुजर जाए, उनकी कुर्बानी में कोई ख़राबी ना आए, इस हवाले से हमने ये क्लिप रिकॉर्ड कराया। और कुर्बानी के मुताल्लिक आपके जहन में अगर किसी भी तरह के सवालात हों तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कुर्बानी आने से पहले पहले इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके मसाइल के जवाब, आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। और मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको किसी मसले पर मुफ्ती साहब से राब्ता करना हो तो मैं कमेंट बॉक्स में मुफ्ती साहब का नंबर भी ऐड कर देता हूं, आप उनसे खुद राब्ता करके सवालात कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।